तो साथियों, आज का टॉपिक है हमारा बीएफ स्किनर, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। ठीक है, एक समरी फ्लो चार्ट के रूप में ये नोट्स है। आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको सारी चीजें याद हो जाएंगी। इन्होंने एक चूहे पर प्रयोग किया था, फिर प्रक्रिया क्या थी, परिणाम क्या था। ठीक है, इन सभी चीजों पर हम डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। इन चीज़ों को समझने से पहले, क्योंकि ये एक शॉर्ट नोट्स है, तो हम पहले चल के डिटेल में सारी चीज़ों को पढ़ लेते हैं। उसके बाद इन सभी चीज़ों को बहुत तीव्र गति से आपको समझा दिया जाएगा और बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। चलिए पहले नोट्स को अच्छे से पढ़ते हैं। तो हम लोग पढ़ेंगे बीएफ स्किनर, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर का क्वेश्चन बनेगा। इस सिद्धांत का प्रतिपादन अमेरिका के हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर बीएफ स्किनर के द्वारा दिया गया। बीएफ स्किनर ने सबसे अधिक अनुक्रिया रिस्पॉन्स पर जोर दिया है, इसीलिए इसे क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत कहा जाता है। बीएफ स्किनर ने अपना प्रयोग पहले चूहे पर, उसके बाद कबूतर पर किया। तो इन्होंने 2 चीजों पर प्रयोग किया था, यह भी याद रखिएगा। ठीक है, लेकिन ज्यादा फेमस है चूहा का। बस याद रखना है कि प्रयोग 2 पर किया था, कबूतर पर भी किया था, क्योंकि एक क्वेश्चन दे सकता है ना किस पे प्रयोग किया था। प्रयोग क्या क्या था, अभी मैंने इमेज में आपको दिखाया था। इन्होंने एक बॉक्स लिया, उसमें एक चूहा बंद कर दिया। बॉक्स में एक लीवर लगा हुआ था, उसमें एक छेद था। जब लीवर दबता तब खाना आ जाता। उस छिद्र के द्वारा जब चूहे को भूख लगती तो इधर उधर घूमने लगता, उछल कूद करने लगता और अचानक उसका पैर लीवर में लग जाता और उसके लिए उस छिद्र से खाना आ जाता। इसके बाद उसने इस क्रिया को दोहराया और दोबारा खाना आ गया। इसमें चूहा जब भी प्रतिक्रिया करता तो उसको खाना मिल जाता। इसे ही क्रिया प्रसूत का अनुबंधन सिद्धांत कहते हैं। इस प्रयोग से यह निष्कर्ष निकलता है कि पहले अनुक्रिया, पहले आप काम करिए, बाद में उद्दीपन स्टिमुलस मिलता है। इनकी थ्योरी को आरएस भी कहा जाता है, आरएस थ्योरी भी कहा जाता है, याद रखिएगा। जैसे जैसे पुनर्बलन मिलता है वैसे वैसे अनुक्रिया करने और लक्ष्य तक पहुंचने की प्रक्रिया में तीव्रता आती है। इनका कहना है कि जैसे जैसे आपको पुनर्बलन मिलेगा आप अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ेंगे। सीखने की प्रक्रिया में पुनर्बलन का विशेष महत्व है। रेनफोर्समेंट, पुनर्बलन, जिसे उद्दीपक को देने से अनुक्रिया की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। जैसे कोई बच्चा है, उसने 2 की टेबल याद कर लिया है, तो उसको अगर आप शाबाशी देंगे तो वो कल 3 की भी याद करके आएगा। और 2 में एक आध 2 भूल रहा, डांट देंगे तो वो फिर 3 की याद करने के बजाय छोड़ दीजिए 2 को भी भूल जाएगा। वो पुनर्बलन कहलाता है। जैसे पेपर पास करने पर अभिभावक द्वारा साइकिल या मोबाइल दिलवाना, क्या है, पुनर्बलन है। पुनर्बलन 2 प्रकार का होता है, सकारात्मक पॉजिटिव और नकारात्मक नेगेटिव। भोजन, पानी, नौकरी और प्रशंसा, इन्हें सकारात्मक। दंड देना, मना करना, डांटना, इन्हें नकारात्मक की श्रेणी में रखा गया है। आगे इन्होंने कहा कि प्राणी को यदि सकारात्मक पुनर्बलन दिया जाता है तो प्राणी उस क्रिया को दोहराता है, और यदि नकारात्मक पुनर्बलन दिया जाता है तो प्राणी उस क्रिया को दोहराता नहीं है। पुनर्बलन की अनुसूची या 2 प्रकार की होती है, सतत पुनर्बलन अनुसूची, कॉन्टिन्यूअस रेनफोर्समेंट शेड्यूल। इसमें जब जब क्रिया होती है तब तब पुनर्बलन दिया जाता है। जैसे प्रत्येक सवाल हल करने पर बच्चे की तारीफ करना और शाबाशी देना, इसको अच्छा नहीं माना जाता है। आंशिक पुनर्बलन, पार्शियल रेनफोर्समेंट शेड्यूल, इसमें हर क्रिया के लिए पुनर्बलन नहीं दिया जाता, बल्कि कुछ क्रियाओं के लिए दिया जाएगा। जैसे सभी सवालों की जगह सिर्फ कुछ विशेष सवालों की ही तारीफ करना, ये सबसे बेस्ट है, दूसरा वाला सबसे बेस्ट है। तो इसके बाद हम लोग एरिक्सन को पढ़ेंगे, ये अगला सिद्धांत है। तो ये वाला टॉपिक यहीं पर कंप्लीट होता है। अब हम लोग इमेज को बहुत डिटेल में चलिए समझ के पढ़ते हैं। तो हम लोग इस इमेज के माध्यम से देखते हैं कि इन्होंने क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे बताया। अभी आपने सारी नोट्स को पढ़ लिया। सबसे पहले इन्होंने शेपिंग के बारे में बताया, जटिल व्यवहार छोटे चरणों में सिखाना, इसी को शेपिंग कहते हैं, ये वर्ड याद रखना। प्रायोगिक प्रमाण क्या है, स्किनर का बॉक्स है, ये वाला बॉक्स है, इसी के अंदर में चूहा बंद रहता है, इसके बाहर, ठीक है, और एक ये लीवर है, जब इसको दबाएगा तो खाना यहाँ से बाहर आ जाता है। चूहा लीवर दबाता है,
लीवर दबाने का मतलब अनुक्रिया करना, काम को करना। फिर उसको भोजन मिलता है, तो भोजन क्या है? पुनर्बलन। जब उसकी भूख शांत हुई फिर दबाया, भूख लगी तो फिर भोजन मिला, तो उसको पुनर्बलन मिल रहा है काम करने के लिए। तो जब बार बार ये भोजन मिलेगा तो सकारात्मक है। मान लो लीवर दबाया, भोजन ना आया, तो फिर वो लीवर दबाएगा? नहीं दबाएगा। तो अगर सकारात्मक पुनर्बलन है तो व्यवहार को दोहराता है। मूलभूत प्रक्रिया, बेसिक प्रोसेस क्या है? व्यक्ति सक्रिय अनुक्रिया करता है, मतलब चूहा बार बार सक्रिय होकर दबाता है। फिर परिणाम क्या होगा? भविष्य का व्यवहार तय करता है। जो परिणाम है वो भविष्य के व्यवहार को तय करता है। तो परिणाम दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है पुनर्बलन और एक होता है दंड। पुनर्बलन में दो चीजें आती है, धनात्मक पुनर्बलन और ऋणात्मक। धनात्मक में सुखद उद्दीपक देना, जैसे इनाम देना, तारीफ करना। ऋणात्मक में कष्टकारी, जैसे उठक बैठक लगवा देना, दंड देना, मारपीट देना। ठीक है। ऋणात्मक में भी एक धनात्मक दंड होता है, एक ऋणात्मक दंड होता है। दंड में भी तो अप्रिय उद्दीपक देना, जैसे डांटना और सजा देना, ये धनात्मक दंड है। लेकिन अगर उसकी प्रिय वस्तु को छीन लीजिए, जैसे खिलौना कोई बच्चा लिया छीन लीजिए, तो ये ऋणात्मक दंड कहलाता है। शेपिंग क्या है? जटिल व्यवहार छोटे चरणों में सिखाना। विलोपन क्या है? पुनर्बलन रुकने पर व्यवहार समाप्त हो जाता है। और शिक्षा में महत्व क्या है? अभिक्रमित अनुदेशन, व्यवहार सुधार, तत्काल फीडबैक, ये सारी चीजें हैं। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसको अच्छे से पढ़िएगा, 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से जरूर बनेगा।